नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। छाले हैं तो भाई लड़खड़ा नहीं जवान। तो स्वागत है भाई साहब का सभी का। हल्का के बोलता हूँ, एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई थी, 2 दिन नहीं हो पाई क्लास, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जुकाम बहुत ज्यादा था, छाले भी थे, यहाँ पे भयंकर पेन हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों सैटरडे संडे तो किसी दिन मैं इंदौर जाके तरीके से दिखाता हूँ, क्योंकि जुकाम वाली जो समस्या है मेरी, हर दिन जुकाम होते रहता है मेरे को, बार बार होता है। लापरवाही भी नहीं, इस बार तो लापरवाही भी नहीं की, बाहर नहीं खाया, पानी भी ठंडा नहीं पीता, फ्रूट्स वगैरह टोटल बंद किया। फिर भी देखते हैं, चल भाई स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है कि घोड़े की रफ्तार है ना, घोड़े की रफ्तार, माँ बाप के प्यार और नितिन गडकरी पर कभी डाउट नहीं करते। क्लियर है? ठीक है। मैं जब 2008 की बात है शायद, व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, जब मैं 11वीं क्लास में था, जहां तक मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है, तब नितिन गडकरी साहब को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, नेशनल प्रेसिडेंट। तो इनके बारे में तब पढ़ा था मैंने, तब से मैं इनके बारे में जानता हूं। ये बंदा भाई साहब क्या बोलो, मतलब लिटरली नो डाउट, इनका जो काम है ना वो बोलता है, और जो ये बोलते हैं वो करते हैं ये आदमी। नितिन गडकरी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, बीजेपी से, कांग्रेस से, समाज, किसी भी पार्टी से होंगे, नितिन गडकरी साहब के फैन तो आप होंगे ही होंगे। उनके नहीं, उनके काम के, जो मंत्रालय उनको मिला है वो मंत्रालय काम करने में हमेशा नंबर 1 रहता है, ट्रेंडिंग नंबर 1 रहता है। ऐसा ही एक काम आज मैं आपको दिखा रहा हूं गडकरी साहब का। भाई मार्च में, भारत में मार्च 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। नितिन गडकरी साहब, जो काम इनको दिया जाता है ये बहुत बखूबी निभाते हैं, और जो काम ये करते हैं नो डाउट वो होता है, समय से होता है और बहुत तगड़ा होता है। भाई उन्होंने कहा है मार्च 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, मुंबई से दिल्ली, शानदार जानदार। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी ने 17 सितंबर, अभी 5-6 दिन पहले घोषणा की कि सरकार दुनिया के सबसे लंबे राजमार्ग यानी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कर रही है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सप्रेस मार्ग है, कहां कहां से गुजरेगा, तो दिल्ली से मुंबई है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे, 1380 किलोमीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, आपका दिल्ली से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। लेकिन अब हम इसे नरीमन पॉइंट तक ले जाने की भी योजना बना रहे हैं। ये ऐसा कि नितिन गडकरी साहब ने कहा कि पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा, लेकिन अब इसे नरीमन आपका पॉइंट तक ले जाने की योजना बनाई जा रही है। आदरणीय गडकरी साहब के अनुसार यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे होगा। भाई साहब ये आदमी खुद जाके चेक करता है, पता है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें इन्होंने जो नेशनल रोड बनी है, तो रोड की क्वालिटी चेक करने के लिए कार में बैठ के चेक किया है कैसी रोड है, मजा आ रहा कि नहीं चलने में। और उस कार की रफ्तार थी 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर प्रति घंटे। मैं भी कार चलाता हूं, 120 तक कार ठीक है, 120 के बाद जब कार चलाते हैं तो आपकी धक जाती है कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। और 170 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी रफ्तार, वो खुद चेक करते हैं। होशियार आदमी भाई, मैं सच बताता हूँ, ये बहुत होशियार आदमियों से एक है। जब आगे इतिहास कभी लिखा जाएगा तो नितिन गडकरी साहब को जो नाम है बहुत अच्छे से लिया जाएगा, इज्जत के साथ, क्योंकि आदमी काम करता है भाई। देखते हैं, आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ, पास्ट में जितने भी काम गडकरी साहब ने किए हैं नो डाउट अच्छा ही किया है इन्होंने। आगे चलते हैं माय डियर, कि मुंबई और दिल्ली के बीच की जो दूरी है, गडकरी जी कहते हैं कि भैया इसको लंबा समय लगता है, ट्रक वगैरह से जाओगे तो 2 दिन लगता है, और कार से जाइएगा तो कम से कम 1 दिन, 24 घंटे 26 घंटे लगता है। इसको कम करके गडकरी जी बोल रहे हैं कि ट्रक वालों के लिए हम इसकी, जैसे 2 दिन लगता था तो अब हम इसको 1 दिन कर देंगे, और कार वालों के लिए 12 से 13 घंटे में आराम से आप कहां पहुंच जाइए, मुंबई से दिल्ली आराम से। भाई 1380 किलोमीटर दूर नहीं होता है। साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जहां जहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा अभी बताऊंगा मैं आपको, तो जहां जहां से गुजरेगा वहां पर रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे, है ना। जैसे राजस्थान से गुजरेगा, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, तो जिन जिन जिलों से गुजरेगा वहां पर टोल बनेगा, टोल में रोजगार होता है। नेशनल हाईवे के आसपास ढाबे खुल जाते हैं, दुकानें खुल जाती है, पंचर की दुकानें खुलती है। मैं पंचर की दुकान रोजगार नहीं है, लेकिन ये आपको लगता है रोजगार नहीं, लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो पेट पालने के लिए पंचर की दुकान बहुत होती है।
है ना, ये इस बात को ध्यान रखना, इसको गलत मत लेना। अरे चाय की दुकान है, चाय की दुकान रोजगार नहीं है, लेकिन जो इंसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो, कई लोग चाय दुकान खोल के अपना पेट पाल लेते हैं, रोजी रोटी चला लेते हैं, तो उस हिसाब से तो रोजगार हो गया। अब जो बच्चा इंजीनियरिंग किया है, बीए ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए रोजगार नहीं है चीज। लेकिन गाँव का कोई इंसान जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उसके लिए तो जूते सिलना भी रोजगार है, वो अपना पेट पाल रहा है। पकौड़ा बनाना भी रोजगार है, वो अपना पेट पाल रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, जो जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की उसके लिए तो वो रोजगार है। आगे चलते हैं, ये जो चीज हिंदी में है सब इंग्लिश में लिखा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट माय डियर 2018 में शुरू हुआ था। इसकी फाउंडेशन न्यू डाली गई थी 9 मार्च 2019 को। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये जो एक्सप्रेस हाईवे है, ये जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, उज्जैन, भोपाल, उज्जैन से गुजरेगा। जहां से मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं देवास से, यहां से ठीक 30 किलोमीटर दूर उज्जैन से गुजरेगा। उसके बाद भोपाल, इंदौर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत जैसे कई जिलों से गुजरेगा। और लाजिमी बात है, जिस जिले से भी गुजरेगा वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आपको पता है नेशनल हाईवे के आसपास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता ही होता है। इसके लिए सरकार ने 15,000 हेक्टेयर लैंड ली है, 15,000 हेक्टेयर लैंड। आगे चलते हैं, ये देखिए आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, यहां से देखिएगा, ये देखिए, ये है आपका दिल्ली। दिल्ली से गुड़गांव होकर आया मेरठ, मेरठ से अंदर घुसा आया रणथंभौर के पास कोटा, कोटा से आपका मुकुंदरा, आते हुए रतलाम, रतलाम से दाहोद, गोधरा, है ना, वडोदरा, सूरत, उसके बाद ये होते हुए मुंबई जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको। आगे चलते हैं माय डियर, इसकी खास बात क्या है, इसमें 8 लेन होंगी। जैसे अभी जो नेशनल हाईवे देखेंगे 2 लेन होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, कई 4 लेन होंगे, 2 इस साइड 2 इस साइड, ये 8 लेन होगा, है ना। लेकिन ट्रैफिक के मुताबिक इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। बोले 12 लेन कर देंगे, बहुत बड़ी बात है। इसके चलते 50 लाख से अधिक दिनों के काम के साथ हजारों प्रशिक्षित सिविल इंजीनियरों को रोजगार मिला है। भाई आदमी इतना बड़ा है तो कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होंगे, कितने सिविल इंजीनियर काम कर रहे होंगे, और बनने के बाद भी कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाईवे पर 20 लाख से अधिक पेड़ और झाड़ियों को भी लगाए जाने की योजना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, प्रोजेक्ट के तहत 8 लेन वाली 2 आइकॉनिक सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा। सुरंग भी 2 आइकॉनिक बनाई जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे के किनारे रिजॉर्ट, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क और ट्रक वालों के लिए फैसिलिटी जैसी सुविधाएं भी होगी। देखो, और कोई बोला होता तो भाई साहब बिल्कुल भरोसा नहीं करता, मैं बता दूं आपको ना, मैं फेंका फाकी नहीं करता, लेकिन एक गडकरी साहब ने बोला है तो इसको भरोसा होता है, क्योंकि गडकरी साहब, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप गडकरी साहब की बात नहीं जानते तो इतिहास उठा के पढ़िए उनका। जो मंत्रालय, जो डिपार्टमेंट को दिया गया वो आदमी ने बहुत भरपूर, बहुत अच्छे से किया है, और जो किया है वो बोला है वो किया है, इतिहास गवाह है। जो आदमी बोलता है वो करता है। कोई परियोजना उन्होंने अगर बोली कि 1 साल में पूरी होगी तो इतिहास गवाह भाई 1 साल में ही पूरी हुई है। एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, 1 साल के अंदर ही पूरी हो जाती है, वो तरीके से सिस्टमैटिक होती है ना। ये मैं नहीं बोलता, ये पूरी हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, ठीक है। चल, कोई एक्सीडेंट होने पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा रहेगी, और यहाँ हेलीपोर्ट भी रहेगा, जो बिजनेस के लिए ड्रोन सर्विसेज का प्रयोग किया जाएगा। आगे, यह भारत का पहला हाईवे प्रोजेक्ट है जिसमें जानवरों के लिए भी रास्ते बनाए जा रहे हैं, ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई दिक्कत ना हो। भाई जंगलों के बीच से गुजरेगा तो जानवरों को दिक्कत होगी, तो ये ऐसा बनाया जा रहा है ताकि जानवरों को भी दिक्कत ना हो। इसमें आपका वाइल्ड लाइफ मूवमेंट पर असर न पड़े, इसके लिए आपका पहला हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके चलते सालाना 32 लाख लीटर से अधिक तेल की बचत होगी। अब मुंबई से दिल्ली जाने में जो तेल का खपत होता था डीजल पेट्रोल का, 32 लाख लीटर से अधिक की तेल की बचत होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, भाई पहले लंबी गाड़ियां चलती थी, लंबा डिस्टेंस था तो कार्बन उत्सर्जन होता था, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान होता था, अब उसको भी कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में। प्रोजेक्ट के तहत 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होगा, जिससे 50 हावड़ा ब्रिज बनाए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट के तहत 80 लाख टन स्टील की खपत होगी, जो देश के सालाना सीमेंट उत्पादन में करीब 2% है, ठीक है। चल, तो ये है आपका किसके बारे में, दिल्ली से मुंबई प्रोजेक्ट के बारे में। भाई देखो, फिर से बोलता हूं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देख के बड़ी खुशी होती है ना। और किसी के पास ये मंत्रालय होता तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता मैं, लेकिन नितिन गडकरी साहब के पास मंत्रालय तो भाई अपन तो भरोसा करते हैं उस आदमी पे ना। ऐसा नहीं कि अपन किसी, आप जितने भी बच्चे अपने देख रहे होंगे वीडियो, जो भी लोग देख रहे होंगे, वो इस बात पे पूरा भरोसा कर रहे होंगे कि भाई नितिन गडकरी साहब मतलब हाँ बिल्कुल डन है, बिल्कुल ठीक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा टाइम से होगा। अब देखो इतना बड़ा काम होता है भाई, 1380 किलोमीटर, यहाँ पे 50 बाई 50 में घर बनवाने में 1 साल का प्लान करो तो 2 साल लग जाता है। अब 1380 किलोमीटर लंबा बनाना तो लाजमी सी बात है, हो सकता है 2-4-6 महीने लेट हो, लेकिन होगा, बेहतरीन होगा, शानदार होगा।
अभी ये सरकार 1924 तक है, 2024 तक है। इसमें डेट दिया गया है 2022 तक का। अगर हम एक साल लेट भी ले लें तो 2023 तक तो फिनिश हो जाएगा ये आराम से, और 23 तक फिनिश होगा तब तक गडकरी साहब तो मंत्री रहेंगे। क्लियर है? 2024 तक तो सरकार है ये मान लो, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। मतलब चीजें बिल्कुल ओके है और ये बेहतरीन होगा, शानदार होगा। दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी, ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी बारे में जो डिटेल बताई मैंने आपको सारी नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा शाम को, ठीक है? संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर डाल दूंगा। पीडीएफ डालते रहता हूँ, आप लोग टेलीग्राम को विजिट करते रहा करिए। मैं पीडीएफ डालते रहता हूँ टेलीग्राम में ना, जो पीडीएफ बोलता हूँ मैं डाल दूंगा, तो पीडीएफ डाल ही देता हूँ टेलीग्राम में, संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।